दिस इज़ अक्षत प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंगायाम काऊ क्या होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा कंटेंट में क्या दिया है। तो कंगायाम कैटल कन्फर्म लार्जली टू द साउदर्न इंडियन मैसूर टाइप थॉट देर इज़ एविडेंस ऑफ द ब्लड ऑफ द ग्रे वाइट ओंगोल कैटल इन देयर कंपोजिशन। ठीक है, तो जो कंगायाम कैटल है वो मेनली साउथ इंडियन मैसूर टाइप का ही को ही कन्फर्म करता है, मतलब उसी की तरह उसके प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये माना जाता है कि और ये एविडेंट है कि इसके ब्लड में ग्रे वाइट ओंगोल कैटल का भी कंपोजिशन है। पॉसिबली दिस मिक्सचर हैज़ गिवन द ब्रीड इट्स लार्जर साइज इन कंपैरिजन विद अदर कैटल ऑफ द मैसूर टाइप। और यही रीज़न है, मोस्ट पॉसिबल कि यही रीज़न है जिसके कारण इस ब्रीड की साइज़ ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर मैसूर टाइप। दिस ब्रीड इन इट्स नेटिव एरिया इज़ ऑल्सो नोन बाई अदर नेम्स। इस ब्रीड को इसके नेटिव एरिया में हम और बहुत सारे नामों से जानते हैं, जिसमें कंगानंद है और कोंगू है। दो द नेम कंगायाम इज़ वेल नोन। ठीक है, तो दीज कैटल्स आर ब्रेड इन द सदर्न एंड साउथ ईस्टर्न एरिया ऑफ कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मद्रास स्टेट इन इंडिया। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये ब्रेड इन साउदर्न एंड साउथ ईस्टर्न एरिया। ठीक है, तो ये साउथ और साउदर्न ईस्टर्न एरिया ऑफ कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास में इसका ब्रीडिंग होती है या अच्छा होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट देयर आर टू वेराइटीज़। ठीक है, तो कंगायाम कैटल के दो वैरायटीज़ हैं। कंगायाम कैटल वन स्मॉल एंड अदर लार्ज। ठीक है, एक छोटी एक बड़ी। तो द स्मॉलर वैरायटी इज फाउंड टू बी मोर न्यूमरस इन कंगायाम, धरमपुरम, उदमलपेट, पोलाची, पदादम एंड इरोड सब डिविजन्स। ठीक है, तो ये है कि जो स्मॉलर वैराइटीज़ होती हैं वो इन जगहों पे पाई जाती हैं इन मोर इन नंबर, while the larger variety is found in areas of Kurur, अरवा, कुर्ची एंड डिंडीगुल सब डिवीज़न। ठीक है, तो जो लार्जर ब्रीड है वो इन जगहों में पाई जाती है। द ब्रीड इज़ फाउंड इन इट्स प्योर फॉर्म। द ब्रीड इज़ फाउंड इन इट्स प्योर फॉर्म इन द हर्ड्स ऑफ सम लार्ज ब्रीडर्स, नोटेबली पत्तागार ऑफ Palaya Kotai, who is supposed to have one of the best herds of the breed in the country। तो ये जो ब्रीड है ये लार्ज हर्ड के जो ब्रीडर्स हैं उनके पास उसकी प्योर ब्रीड है। नोटेबली पत्तागार ऑफ पलाया कोटाई एक नाम दिया है, हु इज़ सपोज टू हैव द वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये देखते हैं। बोथ वैरायटी ऑफ दिस ब्रीड आर स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव। ठीक है, तो ये मजबूत होते हैं या स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग तो कॉमन है, और एक्टिव होते हैं, लेज़ी नहीं होते हैं, स्लो नहीं होते हैं, दे आर एक्टिव विथ कॉम्पैक्ट बॉडीज़ एंड शॉर्ट। ठीक है, इसकी जो बॉडीज़ होती हैं वो कॉम्पैक्ट होती हैं, हार्ड होती हैं एंड शॉर्ट, और बॉडी छोटी होती है। स्टाउट लेग विथ स्ट्रॉन्ग हूफ्स। स्टाउट लेग्स विथ स्ट्रॉन्ग हूफ। स्टाउट लेग विद स्ट्रॉन्ग हूफ का मतलब है कि इसके जो पैर होते हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, हार्ड इन द सेंस कि मोटे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जो इसके हूफ्स होते हैं, हूफ्स मतलब जो पैर का हार्ड पार्ट होता है, जैसे हम हिंदी या नेटिव लैंग्वेज में खुर कहते हैं, वो जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो हॉर्न्स इन द स्मॉलर वैरायटी स्प्रेड अपार्ट नियरली स्ट्रेट। ठीक है, जो स्मॉलर वैरायटी होती है उसमें जो हॉर्न्स होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं विद अ स्लाइट कर्व बैकवर्ड, और जिसके पीछे जो होता है थोड़ा सा कर्व होता है। ठीक है, बट इन द लार्जर वैरायटी, जो बड़ी वैरायटी होती है, हॉर्न्स आर मच लॉन्गर। हॉर्न्स बहुत बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर वैरायटी। कर्व आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ जाके घुमा रहता है, और ऑलमोस्ट कंप्लीट अ सर्कल एट द पॉइंट वेयर इट दे अप्रोचेज एट टिप्स। तो जहाँ ये ख़त्म होता है वहाँ पे ये थोड़ा सर्कुलर अपीयरेंस देता है इसका हॉर्न। द हेड इज़ ऑफ मॉडरेट साइज विथ ओनली स्लाइटली प्रोमिनेंट फोर हेड। तो जो इसका सर होता है वो मॉडरेट साइज होता है, ना बहुत बड़ा होता है ना वो छोटा, और इसमें प्रोमिनेंट हेड भी होता है, फोर हेड होता है। ठीक है, द हेड इज़ मोर प्रोपोर्शनेट to the body with straighter profile than it most of the Mysore type cattle। तो more proportionate
टू द बॉडी, मतलब जिस अनुपात में बॉडी रहेगी वो उससे ज़्यादा अनुपात में हेड रहेगा। द हेड इज़ ऑफ मॉडरेट सॉरी द हेड इज़ मोर प्रोपोर्शनेट, ठीक है, तो उसका अनुपात ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू बॉडी। द हेड इज़ ऑफ मोर प्रोपोर्शनेट टू द बॉडी विद द स्ट्रेटर प्रोफाइल देन इन मोस्ट ऑफ द माइसोर टाइप कैटल, जैसा कि मोस्ट ऑफ द माइसोर टाइप कैटल में होता है। द ईयर्स आर स्मॉल, इरेक्ट एंड पॉइंटेड, तो जो ईयर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, खड़े होते हैं और पॉइंटेड होते हैं। द आइज़ आर डार्क एंड प्रोमिनेंट विद ब्लैक रिंग अराउंड देम, तो जो इनके आँख होती है वो ब्लैक होती है, जाहिर सी बात है भाई ब्लैक ही होगी ना, और विद ब्लैक रिंग्स अराउंड देम, तो आँखों के चारों तरफ ब्लैक रिंग्स होते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ मच इट्स लेफ्ट, 2 पैरास। सो द नेक इज शॉर्ट एंड थिक, तो इसका गला होता है वो छोटा और मोटा होता है। द बैक इज़ शॉर्ट, ब्रॉड एंड लेवल, तो जो इसका जो बैक होता है, पीठ होती है वो छोटी होती है, थोड़ी चौड़ी होती है और लेवल होती है, मतलब फ्लैट होती है। द बॉडी इज़ कॉम्पैक्ट विद वेल स्प्रंग रिब्स, तो जो बॉडी होगी वो कॉम्पैक्ट होगी, जो इसके रिब्स होंगे वो स्प्रंग होंगे। द क्वार्टर्स आर स्लाइटली ड्रूपिंग, तो जो क्वार्टर्स है वो थोड़े झुके हुए होंगे। द डेवलप इज थिन एंड एक्सटेंड्स ओनली अप टू द स्टर्नम, तो जो डेवलप होता है वो पतला होता है और स्टर्नम के तरफ के तक एक्सटेंड करता है। द शीथ इज़ वेल टक्ड अप टू द बॉडी, तो जो टक्ड अप मतलब सुरक्षित रखना, तो जो शीथ होता है वो बॉडी को सुरक्षित रखता है। हम्प इन बुल्स दो वेल डेवलप इज़ फर्म, तो जो बुल्स होते हैं उसमें हम्प वेल डेवलप होता है। द हेयर इज़ फाइन एंड शॉर्ट एंड द स्किन इज़ डार्क इन पिगमेंट, तो जो इसके बाल होते हैं वो फाइन होते हैं और शॉर्ट होते हैं, ठीक है, मतलब कम होते हैं और घने होते हैं थोड़े। स्किन जो होता है डार्क पिगमेंटेड होता है, फाइन इन टेक्सचर, और जो टेक्सचर होता है वो फाइन होता है। द टेल इज़ ऑफ मॉडरेट लेंथ विद ब्लैक स्विच रीचिंग वेल बिलो द हॉक्स, तो जो टेल होता है वो मॉडरेट लेंथ का होता है, ना बहुत लंबा ना बहुत छोटा होता है, और इसके जो ब्लैक स्विच है रीचिंग टू द वेल बिलो द हॉक्स, तो वो हॉक्स के नीचे तक जाती है, ठीक है। कंगायाम कलर इज़ यूजुअली ग्रे और वाइट, तो ये बेसिकली ग्रे कलर या वाइट कलर के होते हैं। मेल्स आर जनरली ग्रे, मेल्स जनरली आर ग्रे, जो मेल्स होते हैं ग्रे होते हैं और विथ ब्लैक, ग्रे और ब्लैक में होते हैं, और वेरी डार्क ग्रे कलरिंग ऑन द हेड, नेक, हम्प, तो जो इसकी एक्सट्रेमिटीज़ होते हैं वहाँ पे ये ब्लैक होती है और बाकी बॉडी कलर ग्रे होता है। ये इसके पूरे मतलब जो लिया है 2 लाइन, इसका सार है, सार इन द सेंस समरी टाइप में तो हेड, नेक, हम्प और क्वार्टर में ये डार्क ग्रे होता है या ब्लैक होता है और पूरी बॉडी वाइटिश होती है, ठीक है। इन द काउज जो फीमेल्स होती हैं, द प्रिवेलिंग कलर इज़ वाइट एंड ग्रे विथ डीप मार्किंग ऑन द नीज एंड जस्ट अबव द फेट लॉक्स ऑन ऑल 4 फ्लैक्स, तो जो काऊ होता है उसमें प्रिवेलिंग कलर वाइट होता है और ग्रे होता है। तो हियर वी गो कि होता क्या है कि जो प्रिवेलिंग कलर होता है वो आपका काऊ में वाइट होता है और ग्रे होता है। इसके नीज पे डीप मार्किंग होते हैं और फेटलॉक्स के जस्ट ऊपर चारों पैर पे भी डीप मार्किंग होती है, ठीक है। द काल्फ आर लाइट और डार्क ब्राउन विथ ग्रे और वाइट ऑन द इनसाइड ऑफ द थाई, ठीक है। तो जो इसके बच्चे होते हैं, काल्फ होते हैं, वो लाइट या डार्क ब्राउन कलर के होते हैं और इसके थाई के अंदर वाले पार्ट पे और कान के अंदर वाले पार्ट पे और फोरलेग पे ग्रे या वाइट होता है, ठीक है। एंड ओकेजनली विथ ग्रे और वाइट रिंग्स ऑन द पास्टर्न एंड फेटलॉक्स, तो फेटलॉक्स और पास्टर्न्स पे ग्रे या वाइट रिंग होता है ओकेजनली, ये सब में नहीं होता। एट 2 years द heifer टर्न ग्रे और डार्क ग्रे एंड रिटेन दिस कलर, बट विद एडवांसिंग एज आफ्टर मैच्योरिटी द कलर फेड्स एंड बिकम वाइट, ठीक है। तो 2 साल के उम्र में हेफर जो होते हैं वो ग्रे और या डार्क ग्रे हो जाते हैं और कलर रिटेन करते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी उनके में आती है या फिर एडवांसिंग एज होता है, एज धीरे धीरे बढ़ता है तो कलर फेड हो जाता है और पूरा वाइट हो जाते हैं। मेल काफ बिकम डार्क ग्रे, ठीक है। जो मेल काफ होता है बिकम डार्क ग्रे और आयरन ग्रे विथ ब्लैक शेडिंग ओवर हेड, नेक, हम्प डेवलप 4 and hind quarters, तो जो मेल काफ होता है वो डार्क ग्रे कलर का होता है या आयरन ग्रे कलर का होता है, कहाँ पे, विद ब्लैक शेडिंग, ठीक है। ब्लैक शेडिंग होती है वो डार्क ग्रे या फिर आयरन ग्रे कलर का होता है, कहाँ कहाँ,
जो ब्लैक शेडिंग होती है वो हेड पे होती है, नेक पे होती है, हम्प पे होती है, डेवलप पे होती है, फोर और हाइंड क्वार्टर पे होती है। विद मैच्योरिटी द ब्लैक शेडिंग बिकम इंटेंसिफाइड एंड कैस्ट्रेट। ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या फिर मैच्योरिटी पर रीच करते हैं वो, तो शेडिंग जो होता है इंटेंसिफाइड हो जाता है। ठीक है, कैस्ट्रेटेड मेल्स हाउएवर शो फेडिंग ऑफ द कलर। जो जिस मेल्स में कैस्ट्रेशन हो जाता है, मतलब उसका क्रशिंग हो जाता है टेस्टिस का, तो उसमें कलर फेड हो जाता है। कंगयाम कैटल आर ऑफ मॉडरेट साइज। जो इसका साइज़ बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं होता है, एक्टिव होता है, पावरफुल होता है और हाईली प्राइज्ड ड्राफ्ट एनिमल। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग होता है, पावरफुल होता है, लेज़ी नहीं होता है, एक्टिव होता है। ठीक है, हाईली प्राइज्ड ड्राफ्ट एनिमल होता है। द काउज आर जनरली पुअर मिल्कर्स बट देयर आर इनकाउंटर्स ऑफ फेयर प्रोड्यूसिंग एबिलिटीज़। ठीक है, तो जो काउज होते हैं उतनी अच्छी मिल्क प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं इनमें, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि इन्होंने फेयरली मिल्क प्रोडक्शन किया है। ठीक है, तो कंगायाम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आई एम थिंकिंग दैट वी शुड शिफ्ट टू अनदर टॉपिक्स जो थोड़ा हट के हो हस्बेंड्री से। सो आई एम ट्राइंग टू हस्बेंड्री इन द सेंस कि ये जो हम पढ़ रहे हैं काउ कैटल का ब्रीड्स, उससे हट के हम थोड़ा दूसरा कुछ पढ़ें। तो LPM में ही, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में ही, तो हम दूसरा कुछ ट्राई करेंगे जो कि जैसे ब्रीडिंग हो गया या तो फिर रेशन हो गया, तो इन सब में हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।